दोस्तों, अब हम पाठ पढ़ते हैं कबीर की साखियां और समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर ने अपनी इन साखियों के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। उससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, आप अवश्य ही इन रंगीन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं इनका अर्थ आपको साथ साथ बताता चलूंगा। सबसे पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करह औरन को सुख होई। कबीरदास इस साखी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे मन का आपा, आपा दोस्तों कहा जाता है अहंकार को, दंभ को, घमंड को। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो, दंभ ना हो। लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर घमंड करना आरंभ कर देते हैं, चाहे वह उनका रंग रूप हो, धन संपत्ति हो, पुत्र हो या नौकरी। लोग यह सोच बैठते हैं कि यह सारी चीजें शाश्वत हैं, लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, अर्थात यहां सभी प्राणी नश्वर हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कबीरदास हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वाणी में एक विराम होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, और हम ऐसी वाणी बोलें जिससे कि हमारे मन को शांति मिले। हम यह निर्धारित कर पाए कि हमने जो दूसरे से बात की, जो चर्चा की, वह बिल्कुल सही है। तो आपे का अर्थ हुआ घमंड या दंभ। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अब अगर आप खुद सोचिए, अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं या किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो अवश्य ही हमारा पारा शरीर का बढ़ जाता है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखों में खून उतर आता है, हम बदहवास से हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम अपने मन को शांत रख करके अपनी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं तो इससे हमारा तन और मन दोनों ही शीतल रहता है। शीतल अर्थात ठंडा, और साथ ही साथ औरन को सुख होई। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम खुश हैं तो अवश्य ही हमारी बातों से सामने वाला व्यक्ति भी खुश रहेगा, वह समझ पाएगा कि हम उसे क्या समझाना चाहते हैं। एक है किसी को उल्टे सीधे शब्दों से चीजें समझाने की कोशिश करना, और दूसरी स्थिति है कि किसी को साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करना, बड़े ही शांत स्वभाव में। तो मुझे लगता है दूसरा जो एक हमारा तर्क है वह ज्यादा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी साखी की ओर, जिसमें कबीरदास बताते हैं कि ईश्वर कहाँ स्थित हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, कस्तूरी एक प्रकार का तत्व है जिसमें से खुशबू उत्पन्न होती है, जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। परंतु हिरण इस बात से अनजान रहता है, उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। किसकी खुशबू के कारण? तो कस्तूरी की खुशबू के कारण। तो हम समझ सकते हैं ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि यहां पर कुंडली के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से अनजान रहकर कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य है जो खुद अपने शरीर की ताकतों से अनजान रहकर ईश्वर को अलग अलग स्थानों में ढूंढने की कोशिश करता है। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर को खुद अपने अंदर ही निहारने, खोजने और प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम जान लें
कि हमारा यह शरीर ईश्वर तत्व से ही परिपूर्ण है, इसलिए हमें उसे पूरे संसार में ना ढूंढकर अपने अंदर ही खोजना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली साखी की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस साखी के माध्यम से कबीरदास बताना चाहते हैं कि मैं, अर्थात यहां मैं का अर्थ सर्वनाम नहीं है, यहां मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहंकार, घमंड या दंभ जैसे भाव थे, तब तक ईश्वर का अंश मेरे अंदर कहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं। हम कह सकते हैं जब तक किसी मनुष्य में अहंकार, दम, घमंड जैसे भाव होते हैं, उसके अंदर ईश्वर का भाव हो ही नहीं सकता, ईश्वर तत्व तो जन्म ले ही नहीं सकते हैं। अब हरि है मैं नाही। अब वो बताते हैं कि जब ईश्वर ने मेरे अंदर निवास किया तो मेरे अंदर से यह सारे तुच्छ भाव क्या हो गए, मिट गए। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहां बताना चाहते हैं वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर का व्याप्त अहंकार मिट जाता है और वह अपने ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होने लगता है। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक भक्त के अंदर जब भक्ति भावना का दीपक प्रज्वलित होता है तो उसके अंदर के नकारात्मक भाव, नकारात्मक गुण अपने आप ही नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली साखी की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास गरीब है, जागे अरु रोवे। तो प्रस्तुत कबीर की साखी में कबीर ने समझाने की कोशिश की है कि यह समाज कैसा है। वह व्यंग करते हैं कि यह समाज बड़ा ही अटपटा है, मैं इसके रीति रिवाजों को समझ ही नहीं पा रहा हूं। सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, किसी स्वप्न में जी रहा है। लोग खाते हैं और सो जाते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ रहा है। छात्रों, अब हम अपने अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली जो साखी है वह कुछ इस प्रकार है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। भुवंगम यहां पर कहा गया है सांप को, अर्थात जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से पिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़कर वह तो जीवित रह भी सकता है, परंतु प्रभु की यादों के कारण वह पागल सा हो जाता है, बौरा सा जाता है। तो भुवंगम का अर्थ हम समझ सकते हैं। भुवंगम का अर्थ है यहाँ पर सांप। विरह भुवंगम तन बसे, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से दूर हो गया हो, अवश्य ही उसके तन में सांप का विष जिस प्रकार प्रभाव छोड़ता है हमारे शरीर में, उसी प्रकार की स्थिति इस भक्त की हो जाती है, जो अपने ईश्वर से बिछड़कर कहीं का नहीं रहता, ना घर का और ना घाट का। वह यह समझ नहीं पाता कि वह अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करे। जिस प्रकार एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमी को प्रेम करता है, यदि वह उससे बिछड़ जाए तो उसे किसी चीज की अन्य आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सदा उसके बारे में ही सोचता रहता है। ठीक इसी प्रकार कौन है? ठीक इसी प्रकार भक्त हैं जो अपने ईश्वर से बिछड़कर किसी भी प्रकार का जीवन
जी नहीं पाता है, और यदि वह जी भी पाता है तो वह ईश्वर की याद में, ईश्वर भक्ति में लीन इतना हो जाता है कि लोग उसे मूर्ख, पागल समझना आरंभ कर देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले साखी की ओर बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक हम कहते हैं आलोचक, जो हमारी बुराई करता हो। नेड़ा मतलब समीप, राखिए मतलब रखना। आंगनी का अर्थ होता है दोस्तों आंगन, कुटी बंधाए, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर कबीर दास ने निंदा करने वालों के महत्व को समझाया है कि किस प्रकार यदि हम अपने निंदक को, अपने आलोचक को यदि हम अपने पास रखते हैं तो इससे क्या फायदा हमें मिलने वाला है। तो हमारी, जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूरी नहीं भागना चाहिए। तो जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हम अपनी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांधकर रखते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें इन व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, अर्थात इन्हें सदा अपने समीप रख लेना चाहिए। सदा हमें ऐसे व्यक्तियों का प्रबंध रखना चाहिए कि ये हमारे समीप बने रहें, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। तो निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, और साबन का अर्थ यहाँ पर है साबुन, साथ ही पानी, पानी हम कहते हैं पानी को, जल को, नीर को। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर निंदक के महत्व को स्पष्ट किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली साखी की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। हम सभी समझते हैं, देखिए कई बार कहा जाता है इसने बड़े बड़े मुकाम प्राप्त कर लिए, लेकिन इसको बात करनी नहीं आती। बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं जो आज के पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखा अनपढ़ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका तात्पर्य इसी साखी की ओर है कि ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ, जिन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने पोथी तो पढ़ ली, पुस्तक तो पढ़ ली, लेकिन व्यवहार रूपी ज्ञान वह प्राप्त नहीं कर पाए। तो हम समझ सकते हैं, कबीरदास बताते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात पुस्तकें पढ़ पढ़ के बहुत सा, तो कबीरदास बताते हैं पुस्तकें पढ़ पढ़ के यह संसार ने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया, पंडित भयानक होए, लेकिन इससे कोई भी महापंडित नहीं बन पाया। क्योंकि पंडित बनने के लिए पुस्तकों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। यहां पर पंडित होने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो दूसरों से सही व्यवहार या सही आचरण करना जानता हो, उसके अंदर भी पंडिताई उत्पन्न हो जाती है। एक ऐसा भक्त जो सारे दिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता हो, लेकिन जब व्यवहार की बात आती हो तो वह अपने घमंड में डूब जाता हो, अपने दंभ में छिप जाता हो, तो शायद उसको पंडित कहलाना संभव नहीं है। आगे कबीर बताते हैं एक अशीर पीव का, यहां पर पीव का अर्थ है प्रेम, अर्थात मनुष्य यदि एक प्रेम रूपी अक्षर पढ़ ले तो पढ़े सुपंडित होए, उसी से वह पंडित रूपी ख्याति या पंडित रूपी पद प्राप्त कर जाता है। अब यह कौन सा है, एक पद या एक अक्षर? तो यह एक अक्षर है छात्रों भाईचारे का, मानवता का, एकता का, प्रेम का, स्नेह का, भक्ति का। तो हम समझ सकते हैं कि ये सारे ही जो अक्षर हैं कहीं ना कहीं उस एक अक्षर की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य व्यवहारिक रूप से पंडित होने की ख्याति या पंडित होना आरंभ कर देता है। तो हम समझ सकते हैं कि कबीरदास कहीं ना कहीं यहां पर हमें समझाना चाहते हैं कि पोथी पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान ना हो कि हम भक्त हैं और हमारे अंदर वह सारे गुण होने चाहिए जो एक भक्त के अंदर होते हैं, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपनी अंतिम साखी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी।
सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होता है। इस साखी के माध्यम से कबीर हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने इतने बड़े राजशाही महल को त्याग कर जंगल में वो चले गए और वहां पर ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के बंधनों को तोड़ देना है। और यह अधिकतर जो बंधन है यह है मोह रूपी बंधन। जिस प्रकार हमारे घर का मोह है, बच्चों का मोह, धन का मोह, नौकरी का मोह, नए नए कपड़े पहनने का मोह, यह सारे मोह हमें धीरे धीरे ईश्वर से दूर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं यही मोह हमें ईश्वर प्राप्ति का एक बाधक सा महसूस या प्रतीत होता है। तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं जब हम इन मोह माया के बंधनों से दूर हो जाएं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अब ये मोह माया रूपी मन क्या है? हम कह सकते हैं हमारे मन में अलग अलग प्रकार के मोह उत्पन्न होते रहते हैं। मैं आईफोन खरीद लूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, स्वादिष्ट भोजन खाऊं, अच्छी जगहों पर घूमने जाऊं, तो ये सभी क्या है? मोह है हमारे। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मन के इन सभी विचारों को क्या कर दिया है? ज्ञान की मुराड़ी से, अर्थात मुराड़ा अर्थात मशाल से इनको मैंने जलाकर खाक कर दिया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसके मोह माया के बंधन से उसे मुक्त कर देंगे। अब ये मोह माया का जो बंधन है यही है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजों से जुड़ जाते हैं। यह मन जो है किसी हिरण के समान है जो कभी एक स्थान पर टिकता ही नहीं है ना। आशा जो है, आशा मृग तृष्णासी, कहा भी गया है कि हमारी जो आशा है वो किसी मृग के समान है, हिरण के समान है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलती फिरती रहती है। अब जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो दोस्तों खुद बताइए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाएं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको ये पाठ अवश्य ही समझ में आ गया है। यदि ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।